त्रिभुज क्लास 9th एक्सरसाइज 7.2। तो क्वेश्चन नंबर 5 अब हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारे हो चुके थे। यहाँ हमें दिया गया है कि कोण ए बी डी बराबर ए सी डी हमें प्रूव करना है। जो बातें हमें दी गई हैं वो इस प्रकार हैं। दिया है दो समकोण त्रिभुज आपके पास हैं। पहली समकोण त्रिभुज, दो समद्विबाहु त्रिभुज आपके पास है। समद्विबाहु का मतलब क्या है? जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहां एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी ए सी, दूसरी समद्विबाहु त्रिभुज द्विबाहु त्रिभुज हैं। किस प्रकार से? जिसमें कि दो भुजाएं ए बी, यानी ये दोनों निशान दोनों भुजाओं के ऊपर एक एक निशान है, अर्थात ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। कोमा, इसमें दो निशान इन दोनों भुजाओं पर लगा रखे हैं, अर्थात बी डी बराबर है डी सी। हमारा जो मैथमेटिक्स है, गणित है, उसमें सिंबॉलिक चीज़ों का हम अक्सर अधिक प्रयोग करते हैं। तो जब भी आपको इस प्रकार की सिंबल दिखाए, दोनों तरफ दोनों भुजाओं पर एक जैसा निशान, इसका मतलब वो दोनों भुजाएं बराबर हैं। कोणों में भी इस प्रकार कई प्रकार को बार वो दिखाएगा। हमारा जो स्वाध्याय है, जो हमें सिद्ध करना है, वो है आपके पास कोण बी ए सी, ये जो लाल रंग का निशान है, बी ए सी, बी ए डी और ए सी डी, ये दोनों कोण हमें बराबर सिद्ध करने हैं। तो चलिए करते हैं प्रमाण। प्रमाण जब करेंगे तो त्रिभुज, अगर हम ऊपर वाले त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज पहले वाले की, त्रिभुज बी ए सी में जब आप इस त्रिभुज की बात करते हैं, इसमें दो भुजाएं बराबर दी हुई हैं आपको, ए बी बराबर है ए सी, ये दिया है। जब ये तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो इनके सामने वाले कोण कौन से हैं? ये हो गया कोण 1। और AC के सामने कोण कौन सा है? ये, इसका नाम हो गया कोण 2। क्योंकि हम त्रिभुज BAC की बात कर रहे थे, तो इसके अंदर ही हम सारी बातें करेंगे। जब AB बराबर दे रखा है AC के, तो AB के सामने है कोण 1 और AC के सामने है कोण 2। ये आ गया आपके पास AC के सामने का कोण 2। ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, सम्मुख यानी सामने के कोण, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। चलिए उसके बाद त्रिभुज लो, नीचे वाली त्रिभुज कौन सी आपके पास? BDC त्रिभुज BDC में इसका यूज करते हैं। इसमें दो भुजाएं आपको दे रखी है, BD बराबर है DC, ये बराबर दे रखी है, इसे लिख देंगे दिया है। दो भुजाएं बराबर हैं तो सम्मुख कोण बराबर होंगे। देखिए BD के सामने कोण, BD के सामने कोण, इसे बोल दो कोण 3। और DC के सामने वाला कोण है ये, इसे बोल देंगे कोण 4। तो ये कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के। कारण क्या है? यही बात लिखेंगे, बराबर भुजाओं के, त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होता है। अब इन दोनों को जोड़ दो, इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो,
समीकरण 1 जमा समीकरण 2 करने पर जोड़ देंगे। लेफ्ट साइड बाएं साइड वाले दोनों जुड़ जाएंगे। कोण 1 और कोण 3 दोनों बाई साइड में हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे। कोण 1 जमा कोण 3 बराबर होगा दाईं साइड के कोण 2 और 4, तो ये कोण 2 जमा कोण 4। अब देखिए कोण 1 जमा कोण 3 मिलाने पर क्या होता है, ये पूरा कोण हमें प्राप्त होगा। ये जो पूरा लाल रंग का कोण है इसका नाम क्या है, ए। अब 2 और 4 की बात करते हैं। कोण 2 और कोण 4 मिला करके ये पूरा कोण देगा। जो लाल रंग का निशान हमने दिखा रखा है ये पूरा इसको निर्देशित करेगा इस भाग को, और ये दिखाएगा आपको इस भाग को। तो पूरा का पूरा ये कोण क्या बनाता है, ए बी डी। तो यहाँ पर हमारे पास बनता है कोण ए बी और डी। यही हमें सिद्ध करना था। करना है कि कोण ए बी सी डी ये कोण हमें सिद्ध करना है 90 डिग्री का। इस कोण को हमें 90 डिग्री सिद्ध करना है। ये है हमारा अब का कार्य। तो चलिए करते हैं, त्रिभुज को लेते हैं प्रमाण। त्रिभुज, पहले त्रिभुज लेते हैं छोटी है ए बी सी में, क्योंकि दो भुजाएं बराबर है। ए बी भुजा बराबर दे रखी है ए सी के, तो दो भुजाएं बराबर हैं त्रिभुज की, सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। कोण ए बी के सम्मुख कोण है, इसका नाम लेते हैं कोण 1, और ए सी के सम्मुख कोण है जो ये कोण है, इसका नाम लेते हैं कोण 2। कोण 2 समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। कारण क्या है यहाँ पर, क्योंकि त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ये बात याद रखनी है। तो दूसरी त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज ऊपर वाले लेते हैं ए डी सी में। यहाँ दो भुजाएं बराबर है ए सी और ए डी, ये दे रखा है। ए सी और देखिए ए सी और ए डी बराबर हो गई ना, क्योंकि दिया था उसने ए बी बराबर है ए सी के, ए बी बराबर है ए सी के, और ए डी बराबर है ए बी के, ए डी बराबर है ए बी के। हमने सारे इकट्ठे कर लिए, ए डी बराबर हो गई ए सी के। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया ए डी बराबर है ए सी के। और जब त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है, सम्मुख कोण ही बराबर होंगे। सम्मुख कोण कौन सा हो गया, ए डी का सम्मुख कोण मान लिया ये कोण नंबर 3 और इसे कोण नंबर 4। तो ये ए डी का सम्मुख कोण हो गया कोण 3 और ये कोण 4। समीकरण 2। कारण क्या है, जो ऊपर दिया है, त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो देखिए जो बी ए डी है वो एक सीधी रेखा है। सीधी अर्थात सरल रेखा है। सीधी रेखा के एक ही दिशा के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये इस प्रकार से है आपकी बी ए और ये डी लिखेंगे, क्योंकि बी ए डी एक सरल रेखा है। सरल मीन्स सीधी रेखा है, तो इसके एक ही दिशा के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होगा। इसके इसी दिशा कोण कौन से हैं, यहाँ पर है आपके पास सी, तो एक तो ये कोण है बी ए सी और दूसरा कोण डी ए सी। तो कोण ये इस कोण को ले लेते हैं, इसका नाम हो जाएगा कोण डी ए सी। दोनों का योग होगा 180 डिग्री। समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 इसका नाम दे दिया। अब देखिए बच्चों बी ए सी क्या है। बी ए सी
अगर आप इस त्रिभुज को मिला देते हैं, इसको थोड़ा सीधा खींचने से, अगर आप इस त्रिभुज को मिला दें तो आप क्या देखते हो कि जो बाह्य कोण है दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यह है कोण 3 और यह है कोण 4, क्योंकि बाह्य कोण त्रिभुज के दोनों अंतः संगत कोणों के योग के बराबर होता है। तो BAC क्या बनेगा, BAC ये वाला कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये कोण 3 जमा कोण 4 बनेगा। कारण यहां पर हम लिख देते हैं क्योंकि बाह्य कोण त्रिभुज में बाह्य कोण अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ये बाह्य कोण है और ये दोनों अंतः कोण है, इन दोनों के योग के बराबर होगा। इसी प्रकार से जब आप बात करते हैं, ये आपके पास है BAD और यहाँ पर है बिंदु C, इसको मिलाएंगे, ये दोनों बराबर भुजाएं। तो ये कोण है आपके पास कोण 1 और ये कोण है आपके पास कोण 2। ये है बाह्य कोण। इस कोण का नाम क्या होगा, इस कोण का नाम होगा BAC। ये बाह्य कोण इन दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होगा, अर्थात कोण 1 जमा कोण 2 के बराबर होगा 180 डिग्री। अब देखिए हमें निकालना है ये वाला कोण C, यानी 1 जमा 3 का योग निकालना है, यानी 3 की जरूरत है और हमें 1 की जरूरत है, 4 और 2 की जरूरत नहीं है। अब कोण 4 भी 3 के बराबर है और कोण 2 जो है वो 1 के बराबर है। तो समीकरण 1 व 2 का उपयोग करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 का प्रयोग करने पर कोण 3 जमा कोण 4 बराबर है कोण 3 के, 4 की जगह रख देंगे कोण 3 और कोण 2 बराबर है कोण 1 के, तो कोण 1 एज इट इज, इसकी जगह रख देंगे 180 डिग्री। कोण 1 जमा कोण 3, कोण 1 और 3 मिलाने के बाद ये पूरा कोण हमें मिलता है। जो हमें ज्ञात करना है कोण का नाम है BCD। तो ये आपके पास दो इति सिद्धम। ये है क्वेश्चन नंबर 6 आपका। बहुत इजी क्वेश्चन है, 2-3 बातें आपने स्टेप बाय स्टेप करनी है। गणित है तो थोड़ी प्रैक्टिस भी ये चाहता है, तो प्रैक्टिस आपको थोड़ी करनी पड़ेगी इसकी। क्वेश्चन बहुत आसान है, आसानी से आप कर पाओगे और 2-3 बार वीडियो अगर आप देख लोगे आपको वैसे याद हो जाएगा, फिर आपको समस्या नहीं आएगी। ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। प्रश्न 7 में त्रिभुज दे रखी है, हमारे समद्विबाहु त्रिभुज दे रखी है CAB। CAB में ये दो भुजाएं बराबर दे रखी हैं, AB बराबर है AC के, AB बराबर AC, इसलिए हमने 2 निशान लगा दिए यहाँ पर, यानी दोनों भुजाएं ये बराबर है AB और AC। हमें निकालना है कोण B और कोण C का, क्योंकि त्रिभुज ABC में 2 भुजाएं बराबर दे रखी है, AB बराबर है AC के, 2 भुजाएं बराबर हैं। जब 2 भुजाएं बराबर है तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे।
तो कोण भुजा ए बी के सम्मुख कोण है ये, इसको मान लिया कोण सी। ए बी का सम्मुख सामने कोण है कोण सी, और ए सी के सामने कोण है ये वाला कोण, ये है कोण बी। कारण वही, क्योंकि त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो कोण सी बराबर है कोण बी के, ये आपको प्राप्त हुआ है। अब क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, इसलिए त्रिभुज के तीनों कोण कौन कौन से इसमें, कोण ए बी और सी जोड़ कर देंगे। कोण ए जमा कोण बी जमा कोण सी बराबर है 180 डिग्री। कोण ए आपको पहले ही दे रखा है, ये निशान दिया है, इसका मतलब होता है समकोण यानी 90 डिग्री। और कोण बी और सी बराबर है, तो कोण बी सी का मान भी रख लेंगे, कोण बी बराबर है 180। ये 90 बराबर से इधर क्या हो जाएगा माइनस का 90, यहाँ से खत्म हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 कोण बी बराबर है 90, और 2 से भाग करेंगे 45 दूनी 90। बी का मान इस समीकरण में रख दो, समीकरण 1 में। कोण सी बराबर होगा कोण बी के, जो कि कितना है 45 डिग्री। ये आपका रिजल्ट है, आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, केवल एक ही आपकी कंडीशन है कि त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यहां आपको दिया है, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। कोई समबाहु त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, मान लिया ए बी सी। क्योंकि यह समबाहु त्रिभुज है तो सारी भुजाएं बराबर हैं, और भुजाएं बराबर होने का संकेत क्या है हमारा, इस प्रकार से कि सारी भुजाएं ये बराबर हैं। त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर दी हैं, दिया है त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी, ये बात आपको दे रखी है। साध्य है, हमें सिद्ध क्या करना है कि प्रत्येक कोण, कोण ए सी प्रत्येक कोण है 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। तो करते हैं इसे प्रमाणित करते हैं। त्रिभुज ए बी सी में ए बी भुजा बराबर है बी सी के, ए बी भुजा बराबर है बी सी के, तो ए बी के सम्मुख कोण, कोण सी बराबर होगा बी सी के सम्मुख कोण, कोण ए के, समीकरण 1। और क्योंकि ए सी बराबर है बी सी के, ए सी बराबर है बी सी, ये दिया है, ये बात भी दिया है, और ये कंडीशन भी दिया है, दोनों बातें हमें दे रखी है। तो ए सी के सम्मुख कोण कौन सा है, कोण बी, और बी सी के सम्मुख कोण कौन सा है, कोण ए। ए बराबर कोण सी बराबर है कोण बी, ए जो है बी के बराबर भी है, और क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो तीनों कोण कौन से हैं, कोण ए, कोण बी और कोण सी, तीनों का 180, क्योंकि यहां पर 3 ही कोण दे रखे हैं, ए बी और सी।
मान भी a के बराबर है और c का मान भी 3 से भाग करेंगे, 3 6 18 है 60 डिग्री। इसका मान समीकरण 1 व समीकरण 2 में रखेंगे तो कोण, अतः कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर है 60 डिग्री। यह हमारा सिद्ध हो गया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 60 डिग्री। जो पहला प्रश्न आपको क्या कहता है, ये क्वेश्चन है, दर्शाइए कि ये है कि त्रिभुज ABC में दो यहाँ पर हमें समद्विबाहु त्रिभुज प्राप्त होती हैं। एक है त्रिभुज आपके पास ABC जिसमें AB बराबर है AC के, और दूसरी आपके पास BDC है जिसमें BD बराबर है DC के। ये दो त्रिभुजें आपको दी गई हैं और हमें साध्य क्या है, जो हमें सिद्ध करना है वो है त्रिभुज त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। यानी ये दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम सिद्ध करनी है। दूसरी बात क्या सिद्ध करनी है, ABP त्रिभुज ABP ये वाली त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध करनी है ACP के। फिर हमें तीसरी बात सिद्ध करनी है, AP समद्विभाजक है कोण A का, यानी AP इस कोण A को समद्विभाजित दो बराबर भागों में बांटता, अर्थात इधर वाला कोण BAP बराबर होगा CAP। बात सिद्ध करनी है। इसी प्रकार D के लिए आपको सिद्ध करना है कि ये बराबर होंगे। लास्ट आप में आपको प्रूव करना है AP हमें दिया है। करते हैं प्रमाण, सीधा कर लेते। त्रिभुज हमें जो पहली सिद्ध करनी है, त्रिभुज AB व त्रिभुज ACD में जो त्रिभुजें हमें सर्वांगसम सिद्ध करनी है, उन त्रिभुजों ये आपका C बिंदु और ये है बिंदु P ACD में। तो यहाँ आप देखो कि AB बराबर है AC दे रखा है पहले ही, और ऐसे ही BD बराबर है CD, ये दोनों बातें आपको दिया है, पहले ही दे रखी है। जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और इसमें एक भुजा जो AD है वो ऊपर वाले त्रिभुज में भी है, ये लेफ्ट वाले त्रिभुज में भी है, और राइट उभयनिष्ठ भुजा, तो ये है आपकी उभयनिष्ठ भुजा, क्योंकि दोनों में एक जैसी है ये। तो अब इन तीनों का उपयोग करते हैं नियम द्वारा। दोनों त्रिभुज ABD सर्वांगसम हो जाएगी त्रिभुज AC, और जब दो त्रिंगत प्रत्येक बराबर, देखिए यहाँ पर इसको मान लीजिए कोण 1, इसको मान लीजिए कोण 2, AP समद्विभाजक है कोण A का, यानी तीसरा जो भाग है वो भी हमारा सिद्ध हो जाता है भाग 3, और ये हो गया भाग 1 सिद्धम इति सिद्धम। दो भाग यहां से हमारे सिद्ध हो जाते हैं। तो देखिए दो त्रिभुज सर्वांगसम होगी, प्रत्येक कोण प्रत्येक भुजा बराबर होगी, ये दो भुजाएं दो कोण तो बराबर हो गए, उसके अलावा ये दो कोण जो हैं ये भी इस कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। इसका उपयोग हम आगे करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्या प्रूव करना है, नेक्स्ट हमें प्रूव करना है त्रिभुज ABP सर्वांगसम सिद्ध करनी है किसके, त्रिभुज ACP के। तो इन दोनों त्रिभुजों का उपयोग करेंगे ABP और ACP का, दोनों बड़ी त्रिभुजों का उपयोग करेंगे। इन दोनों में आपके पास AB भुजा बराबर है AC के, दे रखा है पहले ही दिया है, और जो
AP है, दोनों में है जो भुजा उसे कहते हैं उभयनिष्ठ भुजा। ये आपके पास है उभयनिष्ठ। विशाल शर्मा 1976, वेरी वेरी नाइस सर, थैंक यू विशाल जी। तो ये है उभयनिष्ठ भुजा, क्योंकि ए बी बराबर है ए सी के, दोनों भुजाएं बराबर है, और ए पी जो है सांझी भुजा दोनों में, इसे कहते हैं उभयनिष्ठ भुजा। तो इसके बाद आपका जो कोण 1 है कोण 2 के बराबर अभी अभी हमने सिद्ध किया था, तो कोण 1 बराबर है कोण 2 के, अभी सिद्ध किया था, इसे कहेंगे सिद्ध किया जा चुका है। तो ये दो भुजाएं और एक कोण बराबर हैं, साइड दो भुजाओं बराबर है, तो इसे हम कहेंगे कि भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। तो यहां पर नाम इसका बन जाता है भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। समता फिलहाल हम एनसीईआरटी हिंदी को पढ़ा रहे हैं, तो हिंदी में ही सबका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, और इसको बाद में हम सीबीएसई के बिहाफ पे भी पढ़ाएंगे, इंग्लिश मोड में पढ़ाएंगे। तो त्रिभुज ये होंगी, सारी भुजाएं सर्वांगसम हो गई, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाती हैं, अर्थात त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी पी के। जब त्रिभुज सर्वांगसम है तो सीपीसीटी द्वारा, सीपीसीटी बताया था कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, यानी एक भुजा बराबर होगी, अर्थात ए बी पी का ये वाला कोण पहले ही बराबर है। इसका नाम रख लेते हैं हम कोण 3 और कोण 4। कोण 3 बीपी और एसीपी सर्वांग, और एक था एपी लंब बीसी। इसके ऊपर हम चलते हैं। कोण 3 जमा कोण 4, हमें 3 और 4 हमें बराबर हमने सिद्ध कर दिया। अब क्योंकि 3 और 4 एक सीधी रेखा दर्शा रहा है, क्योंकि बी पी सी एक सरल रेखा है। सरल का मतलब क्या है? सीधी रेखा है, और सीधी रेखा के एक ही दिशा के सभी कोणों का योग होता है 180 डिग्री। इसलिए कोण 3 जमा कोण 4 बराबर होगा 180 डिग्री। परंतु समीकरण 1 से, समीकरण भी कोण 3 बराबर है 180 डिग्री। जो है आपका वो आया है 90 डिग्री, और जब ये 90 का है और पूरा कोण कितने का है 180 का, तो दूसरा कोण भी वैसे भी 3 और 4 बराबर है, समीकरण 1 द्वारा भी कर सकते हैं हम। समीकरण 1 में रख लेंगे कोण 3 बराबर है कोण 4 बराबर है 90 डिग्री। यानी ये दोनों कोण कितने के आ गए? 90 डिग्री के आ जाते हैं। जब दोनों कोण 90 डिग्री के हैं, अर्थात AP के ऊपर AP जो है BC पर लंब है, अतः इसे बोल लेंगे हम, अतः AP लंब है BC। ये हो गया। अच्छा, दूसरी बात है कि यहाँ CPCT द्वारा जब आप कर रहे थे, CPCT से आपने कोण 3 बराबर कोण के साथ साथ भुजा, यानी ये भुजा
त्रिभुज ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी और ए सी पी हमने सर्वांग सिद्ध की थी, तो इसकी भुजाएं, आखिरी दोनों भुजाएं बी पी ले लेते हैं हम, तो यहाँ से क्या होगा, बी पी बराबर होगा आखिरी दोनों भुजा सी पी के। तो ये आपको पहले ही कर रखा है, इसे समीकरण 2 मान लीजिए और समीकरण 2 द्वारा ए पी लंब बी सी हो गया और समीकरण 2 में सी बी पी बराबर है सी पी के। जब दोनों ये भुजाएं बराबर है तो हमारा सिद्ध क्या करना था कि ए पी बी सी का लंब समद्विभाजक है, लंब भी है, ए पी लंब है बी सी के ऊपर और ये सिद्ध हो जाता है। क्या करेंगे, 2 त्रिभुज ले लेंगे हम, कौन कौन सी, डी पी बी और डी पी सी। ये कोण हमने बराबर अभी सिद्ध किया है 90 डिग्री का, यहाँ किया है 90 डिग्री का सिद्ध बराबर कोण, और बी पी बराबर है सी पी के, ये भी हम सिद्ध कर चुके हैं। तो इसलिए ये दोनों त्रिभुजें सर्वांगसम होगी। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो प्रत्येक संगत कोण बराबर होगा, इसलिए कोण ये इधर वाला बी डी पी और सी डी पी कोण बराबर होंगे, इति सिद्धम। ये होगा क्वेश्चन नंबर इसका जो थर्ड का सेकंड पार्ट है, ए पी समद्विभाजक है कोण डी का।